नमस्कार साथियों, चीन हमेशा से प्रयास करता रहा है कि हिंद महासागर के अंदर अपने प्रभुत्व को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और हाल ही में हिंद महासागर के अंदर एक देश ओमान में नए पोर्ट के रूप में मिलिट्री बेस को डेवलप करने की बात चीन के द्वारा कही जा रही है। चीन पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि ओमान के अंदर ये बेस चीन को किसी तरीके से हासिल हो जाए और यदि ये बेस चीन को हासिल हो जाता है तो भारत के लिए डेफिनेटली हिंद महासागर में एक बड़ा झटका मिलने वाला है, बड़ा झटका भारत को लगने वाला है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ओमान के अंदर आखिर किस पोर्ट की बात चीन के द्वारा की जा रही है, किस पोर्ट पर, किस बेस पर चीन के द्वारा निगाहें बनाई जा रही है और आखिर भारत इस चीज के विरोध में किस तरीके के प्रयास कर रहा है। सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दें। इसके अलावा यदि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चैनल के आइकन पर यदि आप क्लिक करेंगे तो अंदर जाकर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई देगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं जिससे नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आज के सेशन में ओमान की और ओमान के अंदर एक नए मिलिट्री बेस को डेवलप किए जाने की, जिस पर चीन के द्वारा नजरें गड़ाई जा रही हैं। ओमान के अंदर एक नौसैनिक अड्डा बनाने की कोशिश में चीन लगातार लगा हुआ है। चीनी नौसैनिक पोत एंटी पायरेसी और दूसरी एक्टिविटीज के लिए तो ओमान के अंदर आते जाते रहते ही हैं, लेकिन उसके अलावा चीन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इस एरिया के अंदर एक परमानेंट बेस डेवलप किया जाए। यहाँ पे ये एक्टिविटीज के लिए जो पोत आते हैं वो तो आते हैं और फिलिंग करके वापस चले जाते हैं। परमानेंट बेस चीन का यहाँ पर नहीं है, जो कि चीन चाहता है कि यहाँ पे एक परमानेंट बेस हमारा बनाया जाए। हम इस चीज़ को डिस्कस करें उससे पहले एक बार आप ओमान की लोकेशन देखिए। ओमान की लोकेशन वर्ल्ड मैप में आपको कहाँ पे दिखाई देती है। यदि आप यहाँ पे बात करेंगे, ये है हमारा भारत और भारत के यहाँ पे आपको वेस्ट की तरफ जाएंगे तो दिखाई देगा इधर की तरफ ओमान, और ओमान के नीचे आपको ये अफ्रीका वाला पूरा एरिया दिखाई देगा और ये है मिडिल ईस्ट वाला पार्ट जिसके कॉर्नर में आपको ओमान दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जूम इन करके इसको देखना चाहें तो ये आपको दिखाई देगी ओमान की लोकेशन। यहाँ पे आपको साइड में अरेबियन सी दिखाई दे रहा है, नीचे गल्फ ऑफ एडन दिखाई दे रही है। इस तरीके से ओमान की कुछ लोकेशन पड़ती है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक है यदि आप एरिया के दृष्टिकोण से बात करें तो। अब इस ओमान के अंदर ही एक पोर्ट है, बंदरगाह है, दुक्कम बंदरगाह, जिस पर चीन के द्वारा नजर बनाई जा रही है, जिसमें चीन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दुक्कम बंदरगाह पर हमारा एक परमानेंट बेस होना चाहिए। अब यदि भारत की बात करें तो भारत इस संदर्भ में क्या काम कर रहा है? क्या भारत नहीं चाहता क्या कि इस ओमान के पोर्ट पर हमें ये पोर्ट मिल जाए, हम यहाँ पे अपना परमानेंट बेस स्थापित कर लें? जरूर से चाहता है। भारत के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि ये बंदरगाह हम लोगों को मिल जाए, ये पोर्ट हम इसे एक्सेस कर पाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीएम मोदी इस सिलसिले में अगले कुछ समय के अंदर काफी सारे देशों की यात्रा करने वाले हैं, जिसमें से ओमान भी एक है। इथियोपिया है, जॉर्डन है और ओमान है, जिसकी यात्रा पीएम मोदी के द्वारा 15 दिसंबर से शुरू की जाने वाली है, जिसको लेकर काफी सारे न्यूज आप यहाँ पे बनते हुए देख सकते हैं। बिकॉज ओमान इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ओमान की यदि आप बात करोगे तो खाड़ी देशों के अंदर से ओमान एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस काफी पुराने समय से अच्छे बने रहे हैं। इवन 1971 के वॉर के समय ओमान एकमात्र ऐसा देश था जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया था। एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र होने के बावजूद भी, जहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहते हैं, उसके बावजूद भी ओमान के द्वारा 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर के समय, जब बांग्लादेश को आज़ाद कराने की वॉर चल रही थी, उसमें ओमान के द्वारा भारत का सहयोग किया गया था और तब से ही भारत और ओमान के संबंध काफ़ी अच्छे चले आ रहे हैं और इन्हीं संबंधों को यहाँ पे काफ़ी आगे और बढ़ाया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1971 के युद्ध में भारत को खुला समर्थन ओमान के द्वारा दिया गया था। और यदि आप यहाँ पे बात करें ओमान के द्वारा, ओमान के साथ जो हमारे संबंध हैं उनको 1955 में औपचारिक रूप दिया गया। इसके साथ ही 2008 में इसे रणनीतिक स्तर पर बढ़ा दिया गया और 2008 में दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे ओमान के साथ 1955 से लगातार संबंध चले आ रहे हैं और 1971 के अंदर ये संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो गए जब ओमान के द्वारा खुलकर भारत का सपोर्ट किया गया। उसके बाद से ही लगातार संबंध काफी अच्छे चले आ रहे हैं। लगभग 50 लाख की आबादी वाला ये देश है जिसमें मुस्लिम्स बहुसंख्यक रूप से रहते हैं। अब इसी ओमान की यात्रा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाने वाली है। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में पीएम मोदी 17 से 18 दिसंबर तक ओमान का दौरा करेंगे। इसके दौरान काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातों को लेकर चर्चाएं ओमान के साथ होने वाली है, जिसमें डेफिनेटली स्पोर्ट को लेकर चर्चा भी की जाएगी। ओमान के अंदर जो दुक्कम बंदरगाह है उसको लेकर चर्चाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ओमान से की जाने वाली है। यदि आप बात करें, ओमान ने ऐसी चर्चाएं फिलहाल के लिए चल रही है कि ओमान ने भारत को अपनी नौसैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बंदरगाह भी ऑफर किया है। तो हो सकता है वो यही वाला बंदरगाह हो, लेकिन लगातार चीन के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि इस बंदरगाह को हम हासिल कर लें। अब ये ओमान के ऊपर है कि वो किस देश को प्रायोरिटाइज करता है। चीन डेफिनेटली ओमान के अंदर काफ़ी सारा निवेश ऑलरेडी लगा चुका है, लेकिन भारत के संबंध भी काफ़ी पुराने समय से ओमान के साथ काफ़ी अच्छे चले आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी अब यहाँ पे जो यात्रा हो रही है उससे किसी तरीके के पॉजिटिव रिजल्ट हम देख सकते हैं। यदि देखने में आते हैं तो भारत के लिए काफ़ी फायदे का सौदा हो सकता है। अब यदि आप यहाँ पे बात करें ओमान की और चीन की, तो चीन कि जैसे कि हम कह चुके हैं कि ओमान के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में निवेश चीन के द्वारा किया गया है, जिसमें से यदि आप स्पेशली बात करें तो चीन ओमान दुक्कम औद्योगिक पार्क, ये जो है चीन के द्वारा ओमान के अंदर डेवलप किया गया है। चीन ओमान दुक्कम औद्योगिक पार्क, और इसी औद्योगिक पार्क, इसी इंडस्ट्रियल पार्क से दुक्कम बंदरगाह काफ़ी पास पड़ता है। तो इसी वजह से चीन चाहता है कि इस बंदरगाह पर हम अपना परमानेंट बेस डेवलप कर लें, जिससे इस औद्योगिक पार्क को भी डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। और डेफिनेटली चीन को हिंद महासागर के क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। यदि आप चीन की बात करें तो चीन के द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के तहत काफ़ी सारे पोर्ट्स को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आप स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति की बात करें तो उसके तहत आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत के नीचे श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर चिटगोंग पोर्ट दिखाई दे रहा है, म्यांमार का क्याकप्यू है, फिर यहाँ पे इसी तरीके से जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं सब चीन के द्वारा डेवलप किए जाने वाले पोर्ट हैं, जिसके माध्यम से चीन इस पूरे एरिया को पूरी तरीके से कनेक्ट करना चाहता है। यहाँ पे ग्वादर है, फिर ओमान के अंदर यदि दुक्कम भी चीन को मिल जाता है तो चीन पूरी तरीके से इस एरिया को घेरने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे यदि आप भारत की बात करें तो भारत की यदि प्रेजेंस की बात करोगे तो इंडिया की इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंस आप इस तरीके से देख सकते हो। भारत के द्वारा भी म्यांमार के अंदर एक सितवे पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा यदि आप बात करोगे ईरान के अंदर चाबार पोर्ट को डेवलप करने की भी बात की जा रही है। इसके अलावा आप काफ़ी सारे यहाँ पे देश देख सकते हो जिनके अंदर किसी ना किसी तरीके की मिलिट्री ट्रेनिंग या फिर किसी ना किसी तरीके का जॉइंट पेट्रोल दोनों देशों के साथ भारत के द्वारा मिलकर किया जाता है। सेशेल्स है, ओमान है, यूएई है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है, काफ़ी सारे देशों के साथ भारत का मिलिट्री संबंध रहा है, लेकिन यहाँ पे भारत का परमानेंट बेस नहीं है। इसीलिए ओमान की तरफ दोनों देश अपनी नज़र बनाए हुए हैं कि किसी तरीके से यदि यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है तो भारत के लिए आने वाले समय में काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। ये अब देखने वाली बात होगी कि 17 और 18 दिसंबर को ओमान के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा होता है उसमें से किस तरीके की चीज़ें निकल कर आती हैं। क्या किसी तरीके की डील यहाँ पे फाइनलाइज हो पाएगी या फिर चीन इस एरिया में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ पर क्या मानते हैं? क्या भारत या फिर चीन इस एरिया में अपने प्रभाव को जमा पाएंगे? किसको ये दुक्कम पोर्ट आखिर में मिलने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।